Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कुछ इम्पॉर्टेंट हर्ब्स हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट जो सिंगल इंग्रेडिएंट होते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, स्पेशली उन कपल्स के लिए कि जिनके हस्बैंड में ओलिगोस्पर्मिया है या उनके स्पर्म जो है उनकी जो मोटेलिटी है वो सही नहीं है, स्पर्म की क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से उनके यहाँ इनफर्टिलिटी है और बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ साइंटिफिकली प्रूवन हर्ब्स के बारे में, कुछ साइंटिफिकली प्रूवन जो हैं जिनके इफेक्ट्स बहुत अच्छे नॉन है साइंटिफिकली, स्पर्म को इंक्रीज करने के लिए, स्पर्म के काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पर्म की मोटेलिटी को इंक्रीज करने के लिए, स्पर्म की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम डायरेक्टली उन हर्ब्स के बारे में बात करें, एक ओवर दे देते हैं आपको कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, किस कंडीशन में हम कहते हैं कि इस मैन में ओलिगोस्पर्मिया है, कब हम कहते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया है किसी शख्स में। इसी तरीके से ओलिगोस्पर्मिया जो है के कॉजेस क्या हैं, ओलिगोस्पर्मिया जो होता है इसके पीछे के असबाब क्या हैं, उसके बारे में बात करेंगे। किन लोगों में ओलिगोस्पर्मिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें पहले हम एक मतलब ओवर दे देते हैं ताकि आप लोगों को इसके बारे में आइडिया हो जाए। देखिए, पहले क्या होता था कि शादियां होती थी लोगों की और बहुत ही आसानी से उनको बच्चे हो जाया करते थे, इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी। लेकिन आजकल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से, उल्टे सीधे खाने पीने की वजह से, जंक फूड कंजम्पशन की वजह से, अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से, ये जो इनफर्टिलिटी के जो समझ लीजिए केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होने लगे हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है। आजकल इनफर्टिलिटी के जो केसेस हम देखते हैं उसमें मोर देन 90% जो कोज होता है इनफर्टिलिटी का वो मेल में पाया जाता है, और मेल में भी जो मिलता है उसमें मोर देन 90% जो है उसमें क्या होता है कि स्पर्म से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम पाई जाती हैं, उनके अंदर स्पर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। तो जनरली क्या होता है कि ओलिगोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए आमतौर पे इंडिया में ये जो हर्बल और नेचुरल मेडिसिन हैं लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, अल्टरनेटिव जो मेडिसिन हैं, इसकी तरफ लोगों का रुझान काफ़ी कम देखने को पाया जाता है। वो लोग आईवीएफ सेंटर विजिट करते हैं, वहाँ पर इसके लिए ट्रीटमेंट तलाश करते हैं जहाँ इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। वो लोग उनको जो है डाइटरी सप्लीमेंट देते हैं, उनको लाइफस्टाइल अच्छा करने के लिए बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, एक्सरसाइज करिए, ये खुद ब खुद नॉर्मल हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये खुद ब खुद नॉर्मल नहीं होता है। ओलिगोस्पर्मिया किसी शख्स में है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स देने से और लाइफस्टाइल की चेंज करने से, एक्सरसाइजेस करने से स्पर्म काउंट ऐसे इनहेंस नहीं होता है। जिन लोगों को ओलिगोस्पर्मिया होता है वो लोग जानते हैं इस चीज को, फिर भी वहां पर ये चीजें बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इसके लिए कोई सचेस ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि ओलिगोस्पर्मिया में हम जो है ट्रीटमेंट देंगे और स्पर्म काउंट उनका इंक्रीज हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से वहां पर कुछ दिनों तक इस तरीके से टाला जाता है पेशेंट को, फिर बाद में आईवीएफ के लिए उनको रिकमेंड कर दिया जाता है और कुछ लोग आईवीएफ कराते भी हैं, कुछ लोगों को सक्सेस मिलता है और ज्यादातर लोगों को उसमें सक्सेस भी नहीं मिलता है और बहुत ज्यादा रकम उसमें उन लोगों की चली जाती है। एक बात तो हो गई है। वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल अल्टरनेटिव मेडिसिन लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, इन चीजों को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या आयुर्वेद के जो हर्ब्स हैं ये दुनिया की सबसे ज्यादा सेफेस्ट ड्रग है। इनके किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, है ना। इनके जो है जिस तरीके से दूसरे पैथी के लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है कुछ मेडिसिन के लेने की वजह से, और आम तौर पे आप ये समझ लीजिए कि मॉडर्न पैथी की जो मेडिसिन होती हैं उनके कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होते जरूर हैं। आप कोई सी भी मेडिसिन उठा के, कोई सी भी ड्रग उठा कर देख लीजिए, उसके नॉन साइड इफेक्ट आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन दुनिया की सबसे सेफेस्ट ड्रग और सबसे अच्छे काम करने वाली जो ड्रग होती हैं वो ये हर्बल इंग्रेडिएंट और हर्बल जो है ये कंटेंट होते हैं
जो सबसे सेफ भी हैं और सबसे ज्यादा असरदार भी हैं। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल इसकी तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है और दूसरी पैथीज की तरफ से रुझान इनका घटता जा रहा है। लेकिन इंडिया में आज तक पीपल क्या करते हैं कि इन पैथीज की तरफ उनका रुझान नहीं है, इनको जो है बस ऐसे ही समझते हैं लोग। दूसरी बात यह है कि एक रीजन इसके पीछे का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसमें जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं वो वेल क्वालिफाइड नहीं हैं। आमतौर पे खानदानी हकीम, ये जो पूरा फील्ड है, ये पूरा जो अल्टरनेटिव मेडिसिन का जो समझ लीजिए कि पूरा मार्केट है, ये ऑक्युपाइड है ऐसे लोगों से जो क्वालिफाइड है ही नहीं, जो लोग BAMS BOMS जिन लोगों ने किया ही नहीं, स्पेशलिस्ट हैं ही नहीं इस ट्रीटमेंट के लिए, वो लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दादा करते थे, उनके परदादा करते थे, उनके वालिद साहब की तरफ से उनको ये मिली, वो उनको नॉलेज हो गई, वो करने लगे। बट वो लोग वेल क्वालिफाइड है ही नहीं इसके लिए, वो लोग इसके लिए स्पेशलाइज है ही नहीं कि इसका ट्रीटमेंट करें। आप लोग मजबूरन उनके पास जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। कुछ लोगों को उससे फायदा होता है और ज्यादातर लोगों को फायदा नहीं होता है। अल्टरनेटिव फिर क्या होता है कि बदनाम होती है कौन? ये पैथियां, कि हमने यूनानी भी ट्रीटमेंट करा लिया, हमने आयुर्वेद भी ट्रीटमेंट करा लिया, बट हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। ये लेकिन आपने कराया कहां? ऐसे लोगों से कराया जी जो इसके लिए क्वालिफाइड ही नहीं है, जो इसके लिए स्पेशलाइज ही नहीं है, जो इसके लिए कैपेबल ही नहीं है कि वो इसका ट्रीटमेंट करें, उनको नॉलेज ही नहीं है। बस वो कुछ मेडिसिन के बारे में जानते हैं, वही मेडिसिन सबको देते रहते हैं। बस आप लोग जानते हैं कि ये हमने आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले लिया, इन फुला हकीम जी से हमने यूनानी का ट्रीटमेंट ले लिया, उन वैद्य जी से हमने जो है आयुर्वेद की मेडिसिन ले ली। बस आप लोग उसको ब्लेम करने लगते हो। ये गलती आप लोगों की है कि आप ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टरों के बारे में क्यों नहीं जानते हैं कि इन डॉक्टर ने कहां से पढ़ाई की है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने कौन कौन सी डिग्रियां ली हैं, क्या ये जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके लिए स्पेशलाइज हैं या नहीं है। ये सारी चीजें जाने बगैर आप ट्रीटमेंट करते हैं, फिर करते हैं और उसके बाद जो है जब आपको फायदा नहीं होता है तब आप उसको ब्लेम करते हैं कि ये पैथी ही पूरी ऐसी है। ऐसा नहीं है। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साइंटिफिकली रिसर्च हो रही है हर चीज पर, जो कंटेंट है इन पर बहुत ही अच्छी रिसर्चेज हो रही हैं। साइंटिफिकली इनके जो है रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनके रिजल्ट्स प्रूवन हैं कि यहाँ पर स्पर्म काउंट को इनहांस करने के लिए ये कंटेंट जो है ये काफी काम करते हैं और इनके रिजल्ट्स ऐसे ऐसे नोट किए जाते हैं। तो ये चीजें साइंटिफिकली प्रूवन है, बट आप गलती ये कर रहे हैं कि नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जो खानदानी हकीम है, खानदानी वैद्य है, आप उनसे ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इन चीजों से आपको बचना चाहिए। ये पैथी खराब नहीं है, ये पैथी गलत नहीं है, ये पैथी बहुत अच्छी पैथी है। आप मैंने बताया ना कि दुनिया की सबसे सेफेस्ट ड्रग जो है वो आयुर्वेद और यूनानी की है और सबसे अच्छी काम करने वाली भी यही है। तो आप लोग और इन चीजों को छोड़ करके आप लोग दूसरी पैथीज में अपने अंदर अपनी बॉडी में जहर भी डाल रहे हैं, अपनी बॉडी में टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करा रहे हैं और दूसरे सिम्टम्स को जो है आपको जो है सिम्टम्स में सिर्फ आपको वहां पे रिलीफ मिलता है, डिजीज तो बहुत ही रेयर केसेस में क्योर होती हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। ये बात आ गई आज की इस वीडियो में और काफी लंबी हो गई। असल चीज की तरफ हम लौटते हैं और बात करते हैं कि ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है। 2009 में WHO ने क्लासिफिकेशन कर दिया था ओलिगोस्पर्मिया का कि अगर 15 मिलियन पर ml काउंट से कम किसी शख्स में होगा तो हम उसको ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। 2009 से लेकर के आज तक उसी पर सब लोग एग्री हैं, है ना, उसी को मानते हैं कि अगर किसी शख्स में 15 मिलियन पर ml से कम स्पर्म काउंट पाए जाएंगे तो उसको हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहेंगे। ओलिगो ये जो समझ लीजिए ओलिगोस्पर्मिया क्यों होता है ना, ये तो बात हो गई कि ओलिगोस्पर्मिया ऐसे पर्सन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया की कंडीशन में रखेंगे। ओलिगोस्पर्मिया क्यों होता है, इससे पहले कि इसके कॉजेज क्या है आप ये समझ लीजिए कि इसके पीछे के जो काम करने वाली चीजें हैं वो क्या क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टिसिपेट करती है इसमें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन हमारे रिलीज होते हैं, FSH और LH, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इसमें। हमारे जो टेस्टिस हैं, टेस्टिकल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। हमारा स्क्रूटम का पूरा जो हिस्सा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ये जितने भी वास्ट डिफरेंस है इसमें, ये जो ट्रेवलिंग चैम्बर्स जो है, जिस तरीके से स्पर्म जैसे जहां जहां से स्पर्म रिलीज होता है ना, जिस तरीके से भी ये सारा का सारा जो चैम्बर है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इन चैम्बर्स में इन पूरे जो है ये जो ट्रेवल करके स्पर्म बाहर आता है, इस पूरे के पूरे सिस्टम में अगर कहीं ना कहीं कुछ भी कमी वाकई हो जाएगी, इनके फंक्शंस में कुछ ना कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाएगी तो आपको ओलिगोस्पर्मिया होने के चांसेस होंगे।
आपके स्पर्म का काउंट कम होगा, आपकी स्पर्म की मोर्टेलिटी कम हो सकती है और आपके स्पर्म की क्वालिटी जो है वो भी खराब हो सकती है ना। तो ये चीजें हो गई कि अगर इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो चीजें स्पर्म के प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, अगर उसमें कोई परेशानी होगी तो इस तरह की परेशानियां आपको देखने को पाई जाएंगी। कॉजेस की अगर हम बात करें तो आपके जो टेस्टिकल्स हैं, अगर इनका साइज कम हो जाएगा, टेस्टिकल्स आपके बहुत ज्यादा सॉफ्ट अगर हो जाएंगे तो उसकी वजह से भी स्पर्म के प्रोडक्शन में कमी वाक़ई होगी और आपके अंदर ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा। वेरिकोसील आप लोग ने जानते होंगे आप लोग वेरिकोसील क्या होता है, बहुत ही डिटेल में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं पिछली बहुत सारी वीडियोस में। वेरिकोसील के बारे में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, वो सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हैं। वेरिकोसील क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वेरिकोसील में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वेरिकोसील के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नुस्खे भी हमने बताए हैं, वेरिकोसील के लिए हमने कुछ एक्सरसाइजेज भी बताई हुई हैं, बहुत कुछ हमने बताया हुआ है। सारी चीजें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। बस आप हमारे नाम के साथ सर्च करते जाइए यूट्यूब पर, टॉपिक डालते जाइए हमारे नाम के साथ, वो सारी वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो वेरिकोसील अगर है आपको तो उस सूरत में भी आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है। अगर वेरिकोसील की ग्रेड्स आपकी बढ़ती चली जाएंगी तो फिर आपको एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। इसकी वजह से कुछ इन्फेक्शंस हैं, उन इन्फेक्शंस की वजह से आपको ओलिगोस्पर्मिया हो सकता है, एजोस्पर्मिया भी हो सकता है। रिवर्ट इजेक्ट भी होता है, आप लोगों को हमने इसके बारे में भी बताया हुआ है। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, सीमेन हमारे यूरेथ्रा के सीमेन के थ्रू, स्पर्म हमारे यूरेथ्रा के थ्रू जो है बाहर आते हैं, अगर यहाँ बाहर ना आकर के वो हमारे जो है ब्लेडर में स्पर्म चले जाएंगे तो उसको हम लोग रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के नाम से जानते हैं। अभी बात आई थी ना कि वो जो मॉडर्न पैथी की जो मेडिसिन होती हैं उनमें उनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, आप लोगों को बताया था। तो इसमें भी ऐसी होता है, कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से भी कुछ लोगों में स्पर्म काउंट कम होते हैं। तो ये चीजें नोन है, ये चीजें पता है सबको कि ये जो मॉडर्न पैथी की जो मेडिसिन होती हैं इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो कुछ मेडिसिन, कुछ जो है सर्जरीज की वजह से, कुछ मेडिसिन के यूज करने की वजह से, उनके साइड इफेक्ट्स की वजह से भी स्पर्म काउंट कम होते हैं। स्पर्म काउंट जो है उनकी मोर्टेलिटी कम हो जाती है, उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है और इसी तरीके से उनके अंदर इनफर्टिलिटी भी हो जाती है। मेडिसिन के यूज करने की वजह से, जनरली किसी डिजीज की वजह से आपने कोई मेडिसिन यूज की और उसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो गई, बताइए कितनी बड़ी बात है ये। तो इस वजह से हर डिजीज के लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि नेचुरल पैथी की तरफ आप आए। अननेसेसरीली जो है आप जो है इस तरीके की मेडिसिन यूज कर रहे हैं कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पूरा जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी बॉडी में दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो उन चीजों से आपको बचना चाहिए। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल लोग इससे बच रहे हैं और नेचुरल पैथी की तरफ वो लोग आ रहे हैं। जो लोग अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ओवरवेट होते हैं, जिनका वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो उन लोगों में भी इस तरह की कंडीशंस पाई जाती हैं। जो लोग जंक फूड का कंजम्पशन जो लोग बहुत ज्यादा करते हैं उन लोगों में इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। तो ये हो गई बात की ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है। ओलिगोस्पर्मिया में पार्टिसिपेटिंग जो ग्लैंड्स हैं, पार्टिसिपेटिंग जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं, वो चीजें हमने डिस्कस कर ली आपसे। ये बता दिया हमने आपको कि ओलिगोस्पर्मिया के कॉजेस क्या हैं, कि किन किन कारणों से किसी शख्स में ओलिगोस्पर्मिया पाया जाता है, ये हमने आपसे डिस्कस कर लिया। आते हैं उस बात पर जहां पर हमने वीडियो की शुरुआत की थी कि वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की, कि जो हर्ब्स हैं जिनके थ्रू आप स्पर्म काउंट को इनहांस कर सकते हैं, स्पर्म काउंट को बढ़ा सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि इनके इस्तेमाल करने से आपका जो स्पर्म काउंट है वो इनहांस होता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी आपकी बढ़ती है, स्पर्म की जो क्वालिटी होती है अगर खराब है कुछ लोगों में तो क्वालिटी भी आपकी इंप्रूव होती है। कुछ 4 इंग्रेडिएंट हम आपको बताएंगे आज के इस वीडियो में, और ऐसा नहीं है कि हमने बस ऐसे ही अपनी तरफ से बता दिया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। आप इनके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं, इनका जो साइंटिफिकली रिसर्च जो पेपर है वो डाउनलोड करके आप उसको पढ़ भी सकते हैं। इसमें सबसे पहले है जिसको हम लोग अजगंध के नाम से जानते हैं। अजगंध के बारे में हमने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि अजगंध जो है, नागौर जो शहर है नागौर, वहां की अजगंध बहुत अच्छी होती है। तो ये चीज आप जब भी परचेज करें किसी पंसारी साहब से तो उनसे कह दें कि मुझे आप जो अजगंध देंगे वो नागौर की अजगंध हमको दीजिए, नागौर की अजगंध जो है काफी अच्छी होती है। दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट इसमें जो है इंग्रेडिएंट वो है खारे खसक।
खारखसक जो है जिसे हम लोग गोखरू के नाम से जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके लिए काफी अच्छा है। सतावर है ना, सतावरी जिसे कहते हैं, सतावर आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोंच के बीज जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोंच के बीज। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस लिमिटेशन है और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में यही 4 इंग्रेडिएंट हैं जिनसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। ये टाइम टू टाइम आप लोगों को बताया जाता है। इससे पहले भी हमने बहुत सारी वीडियोस में आपको बहुत सारे कंटेंट के बारे में बताया हुआ है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट के बारे में बताया हुआ है कि जिनके थ्रू आप स्पर्म काउंट को इन्हांस कर सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में हमने 4 ये बताए हैं आपको कंटेंट, कि इन 4 कंटेंट को आपको इक्वल क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, इनको पाउडर की फॉर्म में बना लीजिए। कोंच के बीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जब आपको पाउडर बनाना है तो इसके ऊपर जो छिलका होता है उस छिलके को उतार करके तब आप इसके अंदर से जो बीज और मग्ज निकलेगा, जो एक्चुअल बीज है, आप उसका पाउडर बनाएंगे और ऊपर जो कवरिंग रहती है उसको इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ में याद रखेंगे। ये पाउडर पूरा बनाने के बाद एक एक चम्मच पाउडर आप सुबह शाम 3 महीने तक इस्तेमाल करिए। देखिए इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिजल्ट जरूर मिलेंगे और इससे आपका स्पर्म काउंट इनहांस हो जाएगा। बाकी देखिए ये चीजें तो हैं कि मेडिसिन तो हो बता दी हमने आपको, बट ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी के इस्तेमाल करने से आपको बिल्कुल आराम हो जाएगा। आपको ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है वो आपको फॉलो करना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन नहीं बताई है, मैंने आपको इसके कॉजेज बताए हैं। मैंने आपको बताया है कि पार्टिसिपेटिंग इसमें ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है बताने का। ये इसलिए बताया जाता है कि इसके पीछे के कॉजेज क्या हैं। किसी शख्स में अगर ओलिगोस्पर्मिया हो रहा है तो उसके पीछे के असबाब क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रॉपर वे में कोई भी डिजीज होती है अगर, तो उसकी डायग्नोसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे ओलिगोस्पर्मिया है, या अगर आप ट्रीटिंग डॉक्टर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई पेशेंट विजिट कर रहा है ओलिगोस्पर्मिया या अज़ोस्पर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए उसकी डायग्नोसिस कि हाँ इसके पीछे के कॉजेज ये हैं। इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस ये है कि इसके वाज डिफरेंस में प्रॉब्लम है, या फिर इसके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एलएच एफएसएस जो है प्रॉपर वे में रिलीज नहीं हो रहे हैं, इसके टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है, क्या इसको वेरिकोसील है, क्या इसको जो है दूसरे कोई और इस तरह के प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बताए हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे पहले ये मेडिसिन जो हमने बताई है स्पर्म काउंट को एनहांस करने के लिए, इनके इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना चाहिए कि वो जो कॉज है, असल सबब का इजाला, उसूल इलाज यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, कि जो उसका असल सबब है उसका इजाला किया जाए। ये आप सब लोग जानते हैं, फिर भी आप गलती क्या करते हैं कि उस उसूल इलाज को आप भूल जाते हैं और सबसे पहले क्या करने लगते हैं कि मेडिसिन ढूंढते हैं और उसको मेडिसिन देने लगते हैं। असल सबब का इजाला बहुत जरूरी है। उसूल इलाज है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कि सबसे पहले जो उस डिजीज का, जो उस मर्ज का जो सबब है, उस सबब को आप हटाएं, उस सबब का इजाला करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप उसका और जो उसके उसूल इलाज होते हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। मेडिसिन तो तीसरे चौथे नंबर की बात होती है, डायरेक्टली मेडिसिन जो है पहले नंबर पे कभी भी नहीं आ सकती हैं। इस वजह से इन चीजों का आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट तभी आप कर सकते हैं जब आपको उसके जो है असबाब पता हो, प्रॉपर वे में उसकी डायग्नोसिस पता हो, तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित होगी और आप लोग इसके बारे में, इस वीडियो से अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे और ओलिगोस्पर्मिया के बारे में आप जानेंगे। और उम्मीद करेंगे कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज में आजकल जो है यूनानी सिस्टम और आयुर्वेद के सिस्टम ऑफ मेडिसिन को जो है बढ़ावा मिल रहा है, हर्बल और नेचुरोपैथी को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, इंडिया में भी लोग अवेयर होंगे और इंडिया में भी लोग अपनी बॉडी में जहर भरने से बचेंगे और अपनी बॉडी में जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट के थ्रू इन तमाम चीजों का ट्रीटमेंट करेंगे और फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।